नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। आज है 23 फरवरी, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान जिले में अब तक कुल खरीदे गए धान का 25% ही चावल राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों से लिया गया है। ऐसे में धान का कूटा हुआ चावल तेजी से नहीं गिरने के कारण पैक्स अध्यक्षों पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दिए गए सीसी लिमिट का ब्याज दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे पैक्स अध्यक्ष परेशान है। बताते चले कि जिले में इस साल कुल 73,769 एमटी धान की खरीदारी हुई है। इसका 65% चावल 49,425 एमटी पैक्सों द्वारा एसएफसी को देना है। इसमें अभी तक 12,791 एमटी ही चावल राज्य खाद्य निगम द्वारा लिया गया है। वहीं पिछले साल सीएमआर गिरने की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे पैक्सों अध्यक्ष को अधिक बैंक को ब्याज नहीं भरना पड़ता था। इस साल 73,771 एमटी धान खरीदने का लक्ष्य था, जो पिछले साल से काफी कम था। इसका सीएमआर भी पिछले साल की अपेक्षा कम ही गिरा है। तब सीएमआर गिरने की रफ्तार में तेजी आ रही है। जिले में कुल पंजीकृत किसानों में आधे से ही धान की खरीद लक्ष्य को होने के चलते हो पाई है। जिले को मिले लक्ष्य को 13,088 किसानों ने ही अपना धान बेचकर पूरा कर दिया। हालांकि लक्ष्य कम होने के चलते बहुत किसान अपना धान बेचने से वंचित रह गए। उनको उम्मीद थी कि जिले को अतिरिक्त लक्ष्य मिलेगा, इससे हमारी भी धान ले ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पूरे बिहार में ही अतिरिक्त लक्ष्य नहीं दी गई है। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की असिस्टेंट परीक्षा में भाग लिया हो, वे अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट यानी bpsc.bis.nic पर जाकर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी की ओर से बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन पटना के 2 परीक्षा केंद्रों में किया गया था, जिनमें 150 अभ्यर्थी ने भाग लिया था। अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक के अनुसार तैयारी की गई मेधा सूची एवं आरक्षण कोटिवार मेधा सूची के आधार पर आयोग साक्षात्कार के लिए कुल 74 सफल उम्मीदवारों का परीक्षा फल रोल नंबर वाइज जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि लिपिकीय टंकण भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। इस परीक्षा फल में अनारक्षित वर्ग के 33, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 7, एसटी के लिए 2 और अन्य आरक्षित वर्ग की रिक्तियों समेत कुल 74 उम्मीदवार है। परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। अगली खबर, पटना, मुंबई और पुणे से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सोने की बड़ी खेप बरामद की है। तीनों शहरों से 101.7 किलोग्राम गोल्ड के साथ 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 7 सूडानी नागरिक हैं। सोने की इस खेप को नेपाल बॉर्डर से तस्करी करके देश के विभिन्न शहरों में ले जाया जा रहा था। डीआरआई ने पटना रेलवे स्टेशन से 37 किलोग्राम, मुंबई रेलवे स्टेशन से 38 किलोग्राम गोल्ड बरामद किया है। बाकी का सोना मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिला। साथ ही पुणे से भी बस में ले जाया जा रहा 5.6 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। जब्त सोने की कुल कीमत 51 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीआरआई ने मंगलवार को बताया कि गोल्ड को अधिकतर पेस्ट करने के रूप में भारत नेपाल सीमा के जरिए तस्करी कर पटना लाया गया। इसके बाद यहां से ट्रेन और हवाई मार्ग के जरिए मुंबई समेत देश के विभिन्न शहरों में पहुंचाया जा रहा था। पटना में डीआरआई के अधिकारियों ने एचटी को बताया कि उन्होंने 19 फरवरी को देर रात 3 सूडानी नागरिकों को पकड़ा। वे पटना जंक्शन से मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे। उसके पास से 40 पैकेटों में 37.126 किलोग्राम वजन वाले सोने का पेस्ट बरामद किया गया। ये उन्होंने स्लीवलेस जैकेट के अंदर छिपा रखा था। इसमें से एक सीमा क्षेत्र में तस्करी के मैनेज करने वाला हैंडलर है, जो सोने को लाने जाने की व्यवस्था करता था। इसके बाद 20 फरवरी को पुणे में हैदराबाद से मुंबई जा रही एक बस से 2 सूडानी महिलाओं को 5.615 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। वे अपने हैंडबैग में गोल्ड छुपाकर ले जा रही थी।
अगली खबर दिल्ली की तरह पटना मेट्रो भी गूगल से हाथ मिलाएगा। इसके बाद मेट्रो के यात्री रूट की जानकारी और किराया के लिए गूगल मैप की मदद ले सकेंगे। यही नहीं, वे वर्तमान में जहां पर है वहां से नजदीकी मेट्रो की जानकारी और पहुंचने का रास्ता भी मैप से पता चलेगा। इससे मेट्रो के यात्रियों को सुविधा होगी और सफर आसान हो जाएगा। वहीं पटना मेट्रो वेबसाइट लॉन्च करेगा, उस पर भी ये सारी सूचना रहेगी। पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर में 32.497 किमी लाइन और 24 मेट्रो स्टेशन बनने हैं। इसमें 2 इंटरचेंज स्टेशन भी होंगे। इस सुविधा के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल पर अलग से गूगल मैप का एक डाउनलोड नहीं करना होगा। वे मौजूदा गूगल ऐप से ही यह सुविधा उठा पाएंगे। वहीं पर उन्हें पटना मेट्रो मैप के नाम से अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। आने वाले समय में पटना मेट्रो सभी लाइन, रूट, किराया और प्लेटफॉर्म की सूचना गूगल मैप के साथ शेयर करेगा। वर्तमान में आप जैसे गूगल मैप पर एक जगह से गंतव्य तक जाने के लिए विकल्प चुनते हैं, आपको उससे के लिए सभी उचित रूट के साथ ड्राइविंग डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन समझौते के बाद आप लोगों को एक अतिरिक्त विकल्प पटना मेट्रो मैप मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही यात्री अपने पहले बताए गए गंतव्य व स्थान के हिसाब से मेट्रो रूट व प्लेटफॉर्म, वहां तक जाने का किराया और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का रूट देखने लगेंगे।